तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे आज का जो वीडियो है आपका काफ़ी लंबे टाइम बाद में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया था इस चैनल पर। तो ये जो नया वीडियो है आपका एक उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की एक नई वैकेंसी है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये वैकेंसी आपकी 2023 की है। 2023 और 2023 को आधार मानकर ये वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर के इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, इसकी टोटल जो पोस्ट है आपकी 1455 पोस्ट है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस परीक्षा कुछ है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। और बड़ी बात यह है कि आउट ऑफ जो उत्तराखंड के लोग हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये भी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने कल जो 29 नवंबर थी उस डेट को ये ऑफिशियली एक विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसके अनुसार आपकी ये जो वीडियो रहने वाला है ये 29 नवंबर को हुआ था, जिसमें नर्सिंग अधिकारी महिला एंड पुरुष मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है इसका सारांश मैं आपको एक पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले कि इस वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि आपका जो वैकेंसी है वो प्रकाशन यानी पब्लिश कब हुई है, तो 29 नवंबर 2023 को हुई है। फॉर्म इसके भरे जाएंगे आपके 12 दिसंबर 2023 को। 12 दिसंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी अगले महीने से स्टार्ट होने वाले हैं। आज 30 तारीख हो गई है, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे और 1 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, फीस आपकी ऑनलाइन भरी जाएगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से भी आप भर सकते हो, ठीक है। 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ये हो गई मेन डेट। और जो ऑफिशियली वेबसाइट है इसका लिंक है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है www.ukmssb.org। इस पर आप पर जाकर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप अपना फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है, अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी होती है उनकी 300 रुपये है, जो ईडब्ल्यूएस होते हैं उनकी 150 रुपये, उत्तराखंड के जो ओबीसी है उनकी 300 रुपये, उत्तराखंड के एससी है उनकी 150 रुपये, एसटी की 150 रुपये और उत्तराखंड के जो पीएच है उनकी 150 रुपये। देखो ये उत्तराखंड 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 क्यों लिखा, इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के आउट ऑफ उत्तराखंड के लोग होते हैं वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर। उनकी 300 रुपये फीस रहने वाली है। ये हो गई एप्लीकेशन फ़ीस। इसके बाद आती है कि टोटल पोस्ट कितनी है। देखो यहाँ पर भी 80-20 है। 80-20 का मतलब जो आपका नोसेट के अंदर है वैसा का वैसा इस वैकेंसी में भी है, ठीक है। यानी 80% सीटें हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व है और 20% सीटें हैं वो मेल्स के लिए रिजर्व है। सैलरी आपकी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये सेम रहने वाली है, लेकिन ये एक स्टेट का आपका पे ग्रेड लेवल है तो थोड़ा एम से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन लगभग उसके समकक्ष ही रहेगा, थोड़ा बहुत कम रहेगा ज़रूर, क्योंकि स्टेट का थोड़ा अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। तो वो जो वैकेंसी है फीमेल्स के लिए लगभग ये टोटल पोस्ट है 2 टाइप की। जिनके पास में जीएनएम है वो उनकी 201 पोस्ट है, जिनके पास बीएससी है उनके लिए 202 पोस्ट मतलब पद कोड है। जो जीएनएम वाले हैं उनको 797 पोस्ट हैं और जो बीएससी वाले हैं उनके लिए 366 पोस्ट है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप इसमें देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। और जो नर्सिंग अधिकारी जो मेल हैं, जो जीएनएम वाले हैं उनके लिए 200 पोस्ट हैं और जो बीएससी वाले हैं उनके लिए 92 पोस्ट है। तो टोटल आपकी 1455 पोस्टें हैं, ठीक है। इसमें 80-20 आप अंदाज़ लगा सकते हो, ये ऐसे रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट है उनके पास में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई संस्थान से नर्सिंग कर रखी है किसमें बीएससी ऑनर्स, या फिर भारतीय नर्सिंग जो आईएनसी से जो बीएससी नर्सिंग में रेगुलर जो उन्होंने की है बीएससी हो, या फिर आपकी क्या होना चाहिए जनरल नर्सिंग डिप्लोमा, ठीक है, या फिर जो मनोरोग जो साइकेट्री डिप्लोमा होता है उसमें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी है कि आपका उत्तराखंड जो नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ से आपकी बीएससी नर्सिंग हो या फिर आपकी क्या हो जीएनएम हो, ये होना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने छठा पॉइंट है वो एक नया दे दिया है, क्या है, अभ्यर्थी के पास में कैंडिडेट के पास में उत्तराखंड की जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पर फॉर्म भरने से पहले एक स्थायी पंजीकरण प्रमाण होना चाहिए, यानी वहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग नंबर आपके पास में होना चाहिए फॉर्म भरने से अंतिम तिथि तक। देखो 1 महीना पड़ा है, 1 महीने से पहले पहले अगर कोई कैंडिडेट आउट ऑफ उत्तराखंड का है, भरना चाहता है, जाना है वहाँ, तो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा के वहाँ पर फॉर्म भर सकता है, ये उनके लिए ऑप्शन है। यदि उनका कैंडिडेट का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन है आवेदन जो फॉर्म भरने की तिथि से पहले तक नहीं है तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, उन्हें इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो इस वैकेंसी के लिए नहीं रहेगा। बाद में वैकेंसी जो डेट है लास्ट उससे पहले पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा लेते हो, वहाँ हो जाता है एक्टिव, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये हो गई आपकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा एज ग्रुप क्या है,
तो एज की जो मतलब काउंटिंग है वो आपकी 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर करेंगे और 1 जुलाई को आपकी कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए और अधिकतम 42 यानी 42 साल तक हो सकती है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उसके जो रिजर्वेशन के अनुसार उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सैलरी आपको मैंने पहले भी बताई थी कि जो आपका एम्स का लेवल है वो होता है सेंट्रल का, लेकिन सैम का सैम आपका किस में रहने वाला, स्टेट का। ये एक स्टेट है तो उसमें रहने वाला। तो एम्स में आपको लगभग 80,000 रुपये की सैलरी मिलती है और उसमें प्रोबेशन के टाइम पे भी आपको 80,000 के लगभग सैलरी मिलती है। लेकिन ये स्टेट का है तो आपको सैलरी भी थोड़ी कम रहेगी, लगभग 70 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन प्रोबेशन के अंदर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। यानी प्रोबेशन आपका 2 साल का रहता है तो 2 साल तक, जैसे राजस्थान में होता है उनको 26,500 रुपये मिलती है 2 साल तक की, तो वैसे ही वहाँ पर भी लगभग इसके आसपास सैलरी 2 साल तक मिलती रहेगी। उसके बाद में लगभग 60-70 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी रहने वाली है वहाँ पर। इसके अलावा है कि आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो इस वैकेंसी में आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपकी जो डिग्री है या फिर डिप्लोमा है उसमें जो नंबर है उन नंबरों के आधार पर आपका रिजर्वेशन देते हुए सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि नो रिटर्न, यहाँ पर आपका रिटर्न नहीं होने वाला है, रिटर्न एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल आपके परसेंटेज के आधार पर वैकेंसी रहने वाली है और इस वैकेंसी में 80% महिलाओं को सिलेक्ट किया जाएगा, 20% पुरुषों को, यानी मेल और फीमेल को किया जाएगा। बाकी क्या है, सिलेक्शन हेतु जो खाली पोस्ट है उसमें 70% तो वो क्या है जीएनएम वालों के हैं और 30% है वो डिग्री वालों के लिए है। ठीक है, उनके अंकों के आधार पर 70-30 वाला आपका क्या रहने वाला है, ये आपका इसमें रहने वाला है। उसके अलावा और क्या चीज़ है कि अभ्यर्थी के डिप्लोमा में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची बनाएगी। ठीक है, परसेंटेज के आधार पर बनाएंगी, उन्होंने ये पहले ही बता दी। डिप्लोमा तथा डिग्री धारक अभ्यर्थी को योग्यता में जैसा कि डिप्लोमा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों में प्रकट हो पृथक पृथक सूचियाँ तैयार करेंगे। डिप्लोमा की अलग सूची आएगी, डिग्री की अलग आएगी, क्योंकि पोस्टें ही अलग अलग है तो दोनों की अलग अलग आएगी, कोई लपड़े वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर जीएनएम वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, परसेंटेज उनके ज़्यादा बनते तो वो सेलेक्ट हो जाए। भाई वो तो उनके लिए पोस्ट अलग से है ही, आपके लिए भी अलग है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। इसके अलावा क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट 2 सेम हो जाते हैं तो उनकी नाम, एज, जन्मतिथि से पहले उनमें जो सीनियर होगा उनको पहले लिया जाएगा। ठीक है, सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% अधिक नहीं होगी। इस प्रकार की सूची केवल एक चयन वर्ष 2022-23 के लिए मान्य होगी। ठीक है, चयन का मानदंड वर्षवार योग्यता क्रम है, अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात कैटेगरी वाइज संख्या के 1.5 गुना लोगों को क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है ऐसा है, सेम का सेम जैसे राजस्थान में अभी सीपू नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है वो करवाई जा रही, उसी हिसाब से ये भी करवा रहे हैं, परसेंटेज के आधार पर वैकेंसी है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इस वैकेंसी रिलेटेड पूरी जानकारी। और इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी आपको फॉर्म भरना हो तो मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे देता हूँ उस वैकेंसी का, तो उस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जल्द से जल्द इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं एक नई खबर, नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।